नमस्कार दोस्तों। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती कट ऑफ किस विषय की सबसे हाई जाएगी और किस विषय में सीट सबसे अधिक होंगे, इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। शिक्षा निदेशालय से क्या अच्छी खबर है आपकी भर्ती में आगे की प्रक्रिया को लेकर, इस विषय में भी बात की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर सहायक अध्यापक के साथ प्रधानाध्यापक की भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, इस विषय में भी चर्चा की जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आपकी भर्ती संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में जो मेरिट है वो विषयवार बनेगी। ये चीज़ें मैंने पहले ही आप लोगों को क्लियर कर दिया है, जिसमें कि सहायक अध्यापक की जो है मेरिट वो 100% विषयवार ही बनेगी। अधिकारियों ने भी ये चीज़ें बता दी है। शासनादेश चूँकि नहीं जारी हुआ है, बट ये बताया गया है अधिकारियों के द्वारा कि मेरिट जो है आपकी वो विषयवार बनेगी, क्योंकि आपका जो पेपर है वो विषयवार हुआ है। और 6 to 8 की बात करें, अगर आप चाहे आप देखेंगे यूपी टेट दे रहे हैं, सी टेट दे रहे हैं, तो जो अपर प्राइमरी का होता है 6 to 8 का, तो उसमें आपके विषय का रोल होता है। आपका जो सब्जेक्ट रहेगा ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट आपका आप यूपी टेट में लेते हैं या फिर सी टेट में आप सेलेक्ट करते हैं उन विषय को। तो यहाँ पर 6 to 8 की वैकेंसी है, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती है। तो यहाँ पर आपका मेरिट जो है सहायक अध्यापक की विषयवार ही बनेगी। ये चीज़ें 100% क्लियर हुई हैं। और साथ ही साथ प्रधानाध्यापक की जो मेरिट है वो विषयवार न बनकर कॉमन बनेगी। ये भी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और प्रधानाध्यापक की जो मेरिट है वो कॉमन बनेगी। साथ ही साथ जैसे कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले लोगों ने भी आवेदन किया था प्रधानाध्यापक का, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे कमेंट आते थे जब भर्ती आपका की परीक्षा हुई थी, रिज़ल्ट वगैरह आया था उस टाइम। अभी तो प्रधानाध्यापक के बहुत कम ही कमेंट आते हैं, 2-4 लोग ही बस जो कि पूछते रहते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, उनकी मेरिट कैसे बनेगी। तो प्रधानाध्यापक के लिए जो अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आवेदन किया है प्रधानाध्यापक के लिए, तो उन अभ्यर्थियों के लिए बता दें कि उन अभ्यर्थियों का जो मेरिट है वो तो कॉमन बनेगी। साथ ही साथ उनका मान्यता प्राप्त विद्यालय से जो है उनका जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। नहीं तो उसमें देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे अगर मान्यता प्राप्त नहीं है। तमाम तरह की चीज़ें हैं, सीबीएसई बोर्ड है, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं सहायक अध्यापक के संबंध में बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों का ये है कि क्या सीटें बढ़ेंगी। तो देखिए सीटों को लेकर उन्होंने कुछ भी जवाब देने से जो है कतरा रहे हैं अधिकारी। अभी कुछ भी नहीं बता रहे हैं कि सीटें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी। वैसे अधियाचित जो पद हैं उस पर आपको आपकी भर्ती पूरी जो है होनी चाहिए, ये उम्मीद हम लोग करते हैं। लेकिन अधिकारियों ने कोई सकारात्मक जवाब सीटों की संख्या को लेकर नहीं दिया है। इस वजह से थोड़ी सी निराशा हाथ लग रही है। और सीटों की संख्या जो है पूरी तरह से डिपेंड हो गई है आपके शासनादेश पर। शासनादेश जारी होगा तभी आपकी सीटें क्लियर हो पाएंगी। इसी के साथ साथ और भी एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ें हैं या ये सूचना है, जैसा कि आपको बताया गया था कि संभवतः उम्मीद है जिस प्रकार से 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ था कि 90-97 पास सभी अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जाएं, उसके बाद जो है आपकी मेरिट बने, उसके बाद जो है मेरिट बनेगी। लेकिन यहाँ पर जो जानकारी मिली है उसके आधार पर जो सीटें आपकी होंगी उनकी जो है 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक है, सीटों के सापेक्ष जितनी सीटें होंगी और उसी सीट के आधार पर 1.5 गुना अभ्यर्थियों का यहाँ पर को बुलाया जाएगा और उनसे जो है आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद आपकी मेरिट जो है निर्धारित की जाएगी। तो जानकारी के अनुसार टोटल अभ्यर्थियों से आवेदन न लेकर 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। जैसे आप देखेंगे आपका UPSSC आयोग है, अभी जो है वीडियो की भर्ती का रिज़ल्ट जारी हुआ है और उसमें जो है लगभग 2 गुना अभ्यर्थी, अगर सीटों को देखा जाए तो सीट
के आधार पर लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों का। तो यहाँ पर जानकारी मिली है कि 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो 1.5 गुना अभ्यर्थियों को पहले बुलाएंगे लोग, उसके बाद जो है उतने अभ्यर्थियों से जिस प्रकार से आप देखेंगे यूपी आयोग में उतने अभ्यर्थियों को बुलाकर डीवी कराया जाता है, चूँकि डीवी में भी अभ्यर्थी छँटते हैं, फिर उसके बाद फाइनल आपकी मेरिट बनती है। तो यहाँ पर 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, ऐसी सूचना जो है आपकी प्राप्त हुई है। तो ये आपकी सीटों को लेकर बात हो गई, और कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा इसको लेकर बात यहाँ पर हो गई। मेरिट आपकी विषयवार बनेगी, ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं सबसे अधिक सीटें किस विषय में होंगी। देखिए, इसको लेकर अभ्यर्थियों ने जो है अभ्यर्थी तो जानना चाहते हैं किस विषय में ज़्यादा सीटें हैं या फिर टोटल सीटें कितनी हैं, लेकिन अधिकारी जो है सीटों को लेकर अभी कुछ भी उन्होंने सकारात्मक जवाब नहीं दिया है। और जहाँ तक मैंने आपको आज से नहीं, जब आपकी भर्ती की परीक्षा हुई थी, परीक्षा के बाद मैंने कट ऑफ की एक वीडियो बनाई थी, और वो कट ऑफ मैंने बताया था आपके 1894 अगर सीटें रहती हैं तो उसके अनुसार आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, या फिर आपके अधियाचित जो पद हैं 6000, अगर उतनी सीटें हो जाती हैं तो उस स्थिति में आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है। मैंने एक वीडियो उसी टाइम अपलोड किया हुआ था कट ऑफ को लेकर। तो यहाँ पर जो है जब आपकी परीक्षा हो गई उसके बाद ही मैंने आपको बताया था, परीक्षा होने के बाद ही, कि जो आपका मैथ और साइंस सब्जेक्ट है उसमें उम्मीद है कि सीटें सबसे ज़्यादा रहेंगी, और लैंग्वेज में सीटें जो हैं सबसे कम रह सकती हैं, क्योंकि 3 अलग अलग लैंग्वेज है, तीनों अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग जो सीटें आपकी रहेंगी। तो लेकिन अभी तक ये चीज़ें 100% नहीं क्लियर हो पाई हैं कि क्या ये चीज़ें जो भी आपको, जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि आपको कैसे पता कि मैथ और साइंस में ज़्यादा सीटें रहेंगी। तो देखिए, कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जहाँ से जानकारी मिलती है, तो आपको सूचना दी जाएगी, दी जाती है या फिर दी जाएगी आगे भी समय समय पर, और उन सोर्सेज के माध्यम से जो भी जानकारी प्राप्त होती है वो बिल्कुल सही रहती है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती संबंधित, तो उसमें भी आपने यही सुना होगा कि मैंने कहा है कि मैथ और साइंस में शीट जो है सबसे ज़्यादा रह सकती है, और कट ऑफ जो है मैथ और साइंस की सबसे कम जा सकती है, क्योंकि सीटें ज़्यादा होंगी। ठीक है, सीटें ज़्यादा होंगी इसलिए कट ऑफ जो है वो कम रहेगी, और जहाँ पर सीटें कम रहेगी वहाँ पर कट ऑफ जो है आपकी हाई जाएगी। तो देखिए, सीट और कट ऑफ की अगर बात करें तो अभी ये चीज़ें पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाई हैं। अगर सीटें बढ़ जाती हैं तो 70 गुणांक वाले अभ्यर्थी भी अपने आप को सेफ समझे, लेकिन अगर सीटें नहीं बढ़ती हैं 1894 जो आप न्यूज़पेपर में देखते आ रहे हैं, अगर उतनी ही सीटें रहती हैं तो फिर आप 74-75 गुणांक समझ सकते हैं कि इतना अगर रहेगा तभी आप सेफ़ हैं इस भर्ती में आगे की प्रक्रिया को लेकर। बाकी आप सभी देख ही रहे हैं कि अन्य जो भर्तियां हैं कट ऑफ का क्या हाल है, किस तरीके से कट ऑफ हाई जा रही है, क्योंकि पढ़ने वाले सभी अभ्यर्थी हैं, सब लोग अपना पूरा जोर लगा देते हैं जो है किसी भर्ती में अगर वो शामिल है, तो अपने अपने स्तर से हर कोई मेहनत करता है। तो अब देखना ये होता है कि शासनादेश कब तक जारी होता है, और शासनादेश में ही ये चीज़ें सीटों को लेकर क्लियर हो पाएंगे। जैसे ही सीटें क्लियर हो जाएंगी उसके बाद कट ऑफ के संबंध में जो भी आपको बताया जाएगा, जो गुणांक सेफ को लेकर आपको बताया जाएगा, लगभग लगभग उतना ही आपका गुणांक जाएगा। तो वेट करते हैं थोड़ा शासनादेश का, जैसे ही आगे कोई सूचना मिलती है आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।